बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। मैंने पंजाब के तमाम हलकों का 20 के 20 हलकों का एक कंप्लीट एनालिसिस करना है विद फैक्ट्स एंड फिगर। कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ कमज़ोर है, कौन कहाँ हारेगा, ये इंशाअल्लाह मेरिट पे एनालिसिस करूँगा। आपको मालूम है कि ये इलेक्शन इंतहाई अहम है। ये इलेक्शन पाकिस्तान के सियासी कैनवस पर एक भौचाल बपा कर देगा। इसके नतीजे में पूरी की पूरी सियासत तब्दील हो सकती है। इसके नतीजे में ये हो सकता है कि हमजा शहबाज मज़ीद मजबूत होकर आएंगे सामने। वैसे तो कहा गया ना कि अदालत के फैसले के मुताबिक कि 22 तारीख को हमजा शहबाज का इलेक्शन होगा, दोबारा गिनती होगी वोटों की, लेकिन असल में वो 17 ही जुलाई को फैसला हो जाएगा। हमजा शहबाज को या नून लीग को या इत्तेहादियों की हुकूमत को सिर्फ 9 वोट चाहिए। अगर वो 9 सीटें जीत जाते हैं तो यूँ समझ लें कि वो जीत जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उनका दावा है कि हम ज़्यादा जीतेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। या फिर ये होगा कि अगर कोई अपसेट होता है तो फिर वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, क्या वो आ जाएंगे? अगर वहाँ पे वो आ जाते हैं तो सेंटर की हुकूमत भी कांप के रह जाएगी। ये बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला है। ये इलेक्शंस इवन जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा हासिल कर चुके हैं अहमियत। इस वक्त नून लीग ने उनको वोट दिया जो मुनहरिफ अरकान थे, जिनका ताल्लुक़ PTI से था, या जो पहले आज़ाद जीते और बाद में PTI में शामिल हुए, वो मुनहरिफ हुए 20 अरकान। वैसे तो 25 हुए थे, लेकिन 5 अरकान का ताल्लुक़ जो है ना मखसूस नशिस्तों से था। 20 डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के आए थे तो वो डिसीट हो गए थे, वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम है भी सही तो नून लीग के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब हमें टिकट देना चाहिए था, बाकी नून लीग का जो वोटर है वो इंटैक्ट है, कोई इस खुशफहमी में ना रहे सिर्फ इस वजह। दूसरी तरफ PTI को भी यही नुकसान है। वो लोग उनको बता रहे हैं कि भाई अगर ये जीत भी गए तो ये तो चौधरी परवेज़ इलाही को बना देंगे, इन्होंने PTI का को थोड़ा कोई बनाना है। तो PTI की जो ग्राउंड पे जो लीडरशिप है, तो दोनों तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम है। खैर, मैं कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, अब मैं आ जाता हूँ जनाब। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। मेरी आम तौर पर आदत नहीं है कि मैं कहूँ कि जनाब वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन ये है कि इसमें आप वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। अदरवाइज़ अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो कोई ना कोई हल्का आपसे मिस हो जाएगा। तो ये जनाब, ये आप देख लीजिए, ये PP7 रावलपिंडी, ये पहला हल्का है PP7 रावलपिंडी। इसमें 2018 में जीते थे राजा सगीर अहमद। ये कोई 11 तकरीबन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, 11, ठीक, 20 में से कोई 11 उम्मीदवार, 11 हैं गालिबन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो कि 2018 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने नून लीग को भी हराया था और उन्होंने PTI को भी हराया था। तो अब ये आपने याद रखना है। और अब वही सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के आए थे, शामिल हुए थे, तो वो आज़ाद उम्मीदवार, हालांकि अगर उम्मीदवार अब तक वो आज़ाद रहते तो फिर उनको डिसीट होने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि वो आज़ाद जीत के भी PTI में शामिल हो गए। ये बड़ा इन्होंने सियाना काम किया था, ठीक होगी। जो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब थे, उन्होंने आज़ाद को लाया तो आज़ाद से PTI के फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए। हालांकि अगर आज़ाद रहता तो वो रह सकता था, वो फॉरएवर, वो कुछ अरसे के बाद फिर किसी पार्टी में शामिल भी नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो आज़ाद उसी तरह से रहता है। तो ये 10-11 अगर आज़ाद ही रहते तो इधर ही मामला ख़त्म हो जाता, तो वो सूरत है। लेकिन उनको PTI में शामिल करवा दिया गया। उस वक्त तो क्या हालात थे आपको पता है। राजा सगीर अहमद ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे और 44,000 इन्होंने वोट लिए थे। ये मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि 43,600 समथिंग या 700 समथिंग सबके इसी तरह से किया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो PP7 2018 के इलेक्शन में राजा सगीर अहमद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे, 44,000 वोट इन्होंने लिए थे। राजा मोहम्मद अली ये नून लीग के उम्मीदवार थे, इन्होंने 42,000 लिए थे। और ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब ये PTI के उम्मीदवार थे, इन्होंने 40,000 वोट लिए थे। अब राजा सगीर अहमद नून लीग के उम्मीदवार हैं और उनके अपने कितने 40,000, नून लीग के कितने निकले थे 42,000, तो ये दोनों मिल के कोई 86,000 बनते हैं। PTI का जो वोट है वो 40,000 है
इस हलके में, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। अब पीटीआई का उम्मीदवार ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती नहीं है बल्कि कर्नल शबीर अमान है, कर्नल रिटायर्ड शबीर अमान। वो भी पीपल्स पार्टी के ही थे, 2008 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े थे। और अब आप ख़ुद बताएं कि खान साहब खड़े होकर कहते हैं कि मैं लोटों को वोट न दें। उनके अपने सारे उम्मीदवार लोटे हैं, कल किसी एक पार्टी में तो कल आज किसी दूसरी पार्टी में, तो वो यही सूरत हाल है, ठीक है ना। और वो खान साहब जो कहते थे मैं जनाब अपने ही कारकुनान को इज्जत दूंगा, अपने ही, ये अभी कह चुके हैं जब से उनको निकाला गया है। लेकिन यहाँ पंजाब में उन्होंने इलेक्टेबल्स को टिकट दिया है, अपने कारकुनान को नहीं दिया। अच्छा, ये हल्का है NA 57, ये सदाकत अब्बासी साहब का हल्का है, पीटीआई के MNA हैं। तो यहाँ पे ये जो सीट है, गो के ठीक है मुकाबला हर जगह होगा, लेकिन गो के अपना आप क्या कह सकते हैं कि ज़हीरुल इस्लाम साहब एक्स DG ISI भी पूरी कोशिश सरतोड़ कर रहे हैं, लेकिन ये हल्का बहुत मजबूत है और ये हल्का जो है ना, नून लीग को इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बताया गया है। जो कि हमने ग्राउंड पर रिपोर्टर से, ग्राउंड के उन लोगों से जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल्स हैं, जिनका ताल्लुक़ किसी जमात से है भी सही, तो मैंने दोनों जमातों से ये रब्ता करके और इस हवाले से उसके बाद मैं बताता हूँ कि सूरत हाल क्या है। दूसरा आ जाए जनाब, दूसरा हल्का है PP 83 खुशाब। इसमें ग़ुलाम रसूल संगा ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए थे, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जनाब मोहम्मद, इन्होंने 69,000 वोट लिए, यानी तकरीबन 70,000। उसके बाद मलिक आसिफ, मोहम्मद आसिफ मलिक, ये नून लीग के उम्मीदवार थे, इन्होंने जनाब 48,000 वोट लिए। और गुल असगर खान PTI के, इन्होंने सिर्फ 8,000 वोट लिए। अब 70,000 और 48,000, ये आप ज़रा थोड़ा सा इसका आप अंदाज़ा करें, ये 1.5 लाख के करीब वोट जाते हैं। अब नून लीग ने जिसको टिकट दिया है वो अमीर हैदर संगा हैं, ठीक हो गया ना। और ये हैं कौन? अमीर हैदर संगा साहब, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये जो PTI ने 2018 में 8,000 लिए थे, ये 5वें नंबर पे आई थी। ये भाई हैं उसमें, उसके अलावा जो है ना अपना ये हसन असलम अवान हैं, ब्रदर ऑफ उमर असलम अवान, ये PTI के कैंडिडेट हैं। अमीर हैदर संगा ये नून लीग के कैंडिडेट हैं। और ये अब ये जो उमर असलम अवान है ना, ये इस इलाके के MNA भी हैं और NA 93 का ये हल्का है और ये PTI के MNA हैं। तो मैं फिर से बता दूं कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब जो उम्मीदवार है अमीर हैदर संगा हैं नून लीग के, और इसके साथ जो है ना हसन असलम अवान हैं, ये PTI के हैं, और उमर असलम जो उनके MNA हैं उस इलाके के, उसके भाई हैं। तो यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा 2018 में नून लीग को और उस आज़ाद उम्मीदवार को। अब वो दोनों इकट्ठे हैं। PTI का यहाँ पर वोट 8,000 था। अब ये आपने खुद ये मैं बताऊँगा, आप भी खुद भी साथ साथ एनालिसिस करेंगे। तीसरा हल्का है जनाब PP 90 भक्खर का हल्का है, और यहाँ पर सईद अकबर निवानी ये भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे, 59,000 इन्होंने वोट लिए थे। और उसके बाद इरफानुल्लाह नियाज़ी ये 45,000 वोट, और ये PMLN के उम्मीदवार थे जो आज PTI के उम्मीदवार हैं, माशाल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ। और एहसानुल्लाह खान ये PTI के उम्मीदवार थे 2018 में, और इन्होंने सिर्फ 13,000 वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर जो है ना 8,000 वोट लिए थे भक्कर। तो अब वो निवानी साहब जिसने 59,000 लिए, जो नून लीग जिसमें 45,000 लिए थे, और पीपल्स पार्टी जिसने 8,000 लिए, ये सारे के सारे जो है ना इसमें इकट्ठे हैं, और 13,000 वाली PTI है। अब देखें कि इतना बड़ा अपसेट हो सकता है, तो ये सीट भी पक्की है। और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, PTI के MNA हैं, NA 97 का ये इलाका है, वहाँ से वो MNA हैं। अब आ जाएं जनाब, चौथा हल्का है फैसलाबाद का PP 97, ठीक हो गया। यहाँ पर मोहम्मद अजमल चीमा साहब ये आज़ाद उम्मीदवार तौर पे जीते थे, 42,000 इन्होंने वोट लिए थे 2018 में। अली अफजल साई साहब ये PTI के 38,000
ये वोट 38,000 वोट लिए थे। और PMLN के ये हैं आज़ाद अली तबस्सुम साहब, ये इन्होंने लिए जनाब 35,000 वोट। अब आप देख लें कि 42,000 उसके, जो यहाँ पर भी आज़ाद जीता था और उसने हराया था बाकायदा दोनों को, PTI और PMLN को, लेकिन 42,000 आज़ाद के, 35,000 जो है ना ये नून लीग के, 38,000 PTI के थे। अब 42 और 35 को जमा कर लें और 38 हो गया, ठीक। लेकिन इस पे मुझे पता चला है कि भाई यहाँ पर कुछ नून लीग को परेशानी का सामना है इस हलके में। और चीमा साहब की कहते हैं कि कोई इतनी ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जो भी है, जो सिलसिला भी है, तो इस पर टफ़ कंपटीशन है। इस वजह से इस सीट पर मैंने निशान लगाया था। तो ये आप भी गिन लें, ये पहली सीट है जो मुश्किल में है, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद PP 125 जंग, अब फैसल हयात जबवाना, ठीक हो गया ना, मैं शायद प्रोनाउंस गलत करूं, इंडिपेंडेंट के तौर पे ये जीते थे। और जनाब ये 51,000 इन्होंने वोट लिया था। PTI के मियां मोहम्मद आज़म चीला, इन्होंने जनाब 2018 में लिए थे 39,000, 51,000 39,000, क्लोज है। इसमें मसला ये है कि PMLN का उस वक्त कोई कैंडिडेट नहीं था। मुझे नहीं पता इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, आज़ाद को किया था या किसको किया था। इफ्तिखार अहमद बलोच, ये फार्मर, इसमें एक और भी प्रॉब्लम है कि फार्मर MPA हैं, एक्स MPA हैं PMLN के, अब वो बागी हो गए एक तरह से, अब वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ रहे हैं। तो नून लीग को यहाँ पे एक दोहरा नुकसान हो गया। ऑलरेडी भी वो कंपटीशन बड़ा सख्त है। तो ये सीट मुझे नहीं लगता, मैंने अपनी असेसमेंट के मुताबिक और कुछ मालूमात के मुताबिक कि जंग की जो 125 सीट है, ये PP 125, ये मुश्किल में है, ठीक हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं इंशाअल्लाह हर एक चीज़ आपको मेरिट पे बताऊंगा, एंड पे कंक्लूजन भी दूंगा कौन कितनी जीत रहा है। ये सीट को आप नोट फरमा लें। और हो सकता है असेसमेंट होती है सहाफ़ी की एक मालूमात की बुनियाद पे। मैंने काफ़ी देर लगाई इस वीडियो को करने में। अब PP 127 जंग, ये दूसरी सीट है जंग की। महर मोहम्मद असलम साहब भरवाना, महर मोहम्मद असलम भरवाना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे 27,000। और महर मोहम्मद नवाज़, ये PTI के 26,000। बड़ा क्लोज कंपटीशन था। PMLN इसमें थी, लेकिन ये कुछ 12वें नंबर पे आई थी 2,000। पीपल्स पार्टी के भी 3,000। तो ये 5-6,000 इन दोनों जमातों ने लिया था। अब ये दोनों जमातें ज़ाहिर एक साथ हैं। और भरवाना साहब PMLN के उम्मीदवार हैं। और इसी तरीके से जो है ना, अच्छा पिछले हल्के में मैं बता नहीं सका कि फैसल हयात जबवाना अभी भी PMLN के उम्मीदवार हैं। और मियाँ मोहम्मद आज़ाद चीला, ये चीला साहब अभी भी PTI के उम्मीदवार हैं। तो अभी भी वही जो 2018 में एक इंडिपेंडेंट था, एक PTI का था। तो ये 127 जो PP 127 है, ये PMLN का महर मोहम्मद असलम जो कि आज़ाद जीते थे, और PTI के वही वाले हैं साहब महर मोहम्मद नवाज़ साहब, और ये 26,000 इन्होंने लिए थे। ये हल्का है गुलाम बीबी भरवाना का, जो PTI की MNA 115, ठीक है ना, NA 115, इसमें मुकाबला है। लेकिन इसमें फैसल हयात साहब भी 1-2 दिन पहले उन्होंने चक्कर लगाया। ये मुकाबला सख्त है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सीट से नून लीग निकाल लेगी। अच्छा, उसके बाद जनाब 7 नंबर पे आ जाएं, PP 140 शेखुपुरा, ये मियाँ खालिद महमूद हैं। ये PTI ने सीट जीती थी, 33,000 लिए थे। और जनाब ये खालिद महमूद साहब पहले 2002 में काफ लीग पे थे। तो अब खान साहब खड़े होकर कहते हैं लोटों को ना दें। जो आप साथ खड़ा करते हैं लोटा, और कहते हैं लोटों को वोट ना दें। भाई खान साहब भी बादशाह आदमी हैं। और उसके बाद यासिर इकबाल, ये नून लीग की सीट थी, सीट पे दूसरे नंबर पे आए थे, 26,000। और तैयब राशिद, ये इंडिपेंडेंट, ये 23,000। तो और अब उसके बाद जनाब ये मियाँ खालिद महमूद तो आज भी
वही उसी पर नून लीग के उम्मीदवार हैं और अब पीटीआई के उम्मीदवार, चूँकि इन्होंने पीटीआई के सीट पे जीती थी तो ये मुनहरिफ हो गए थे। अब खुर्रम विर्क साहब हैं पीटीआई के उम्मीदवार, ये शेखुपुरा का है। अब आज़ाद की भी जो बताया जा रहा है, वो जो 23,000 वाले थे उनके भी उन्हीं के साथ PMLN और उस आज़ाद के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का हलका है, NA 121 है जनाब, PMLN का है। ये कहा जा रहा है ये मजबूत गढ़ है और ये सीट भी पक्की है, ठीक है। अब उसके बाद PP 158 लाहौर पे आ जाएं। लाहौर के हलके हैं जनाब 4 PP। ये PP 158 अब्दुल अलीम ख़ान का हलका था, अलीम ख़ान साहब, ठीक हो गया ना, उनका हलका था और PTI के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन जीता था 52,000 के वोटों से। और दूसरे नंबर पे राना एहसन साहब आए थे PMLN के और जनाब ये 45,000 इनके वोट थे। अब जो है ना PTI के मियाँ अकरम उस्मान हैं, ठीक है ना, और इसकी जगह जो PMLN हैं राना एहसन साहब, वो उन्हीं के वो वोट वो लड़ रहे हैं। अलीम ख़ान साहब वोट नहीं लड़ रहे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो अब PTI का जो उम्मीदवार है मियाँ अकरम उस्मान है, ज़ाहिर है उन्होंने तब्दील करना था क्योंकि अलीम ख़ान मुनहरिफ हो गए। और जो नून लीग का उम्मीदवार है राना एहसन है, इसमें भी ये अयाज सादिक साहब का हलका है, इसमें भी अच्छा खासा टफ कंपटीशन है, इसमें भी मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका सूरत हाल क्या बदलती है, क्योंकि अयाज सादिक साहब अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे के अयाज सादिक साहब मैदान में कूद पड़े हैं। तो कहा जा रहा है कि अब इसकी पोजीशन अच्छी है। लेकिन कुछ टाइम पहले तक भी मैंने ये पता किया था लाहौर के इस हल्के पे कंपटीशन ज़रूर था, ठीक हो गया ना। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाए जनाब PP 167 167 लाहौर। इसमें नज़ीर चौहान साहब हैं, PTI के थे, जो 2018 में 41,000। और साथ ही जनाब मियाँ मोहम्मद सलीम साहब, ये नून लीग के 38,000। और जनाब उसके बाद अब जो है ना, क्योंकि वो मुनहरिफ हो गए हैं, नज़ीर चौहान को तो नून लीग ने टिकट दिया, और उसके बाद जनाब शबीर गुजर साहब को PTI ने टिकट दिया। ये शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा की ये सीट है, NA 133। मुकाबला ज़रूर है इस पर, ठीक हो गया ना। मैं बताता हूँ कि कौन सी सीट थोड़ी सी कमज़ोर है, वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, 10 PP 168 168 लाहौर। इस सीट पे भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जीते थे 2018 में, उन्होंने सूबाई पे भी इलेक्शन लड़ा था 34,000 वोटों से। उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने वो रख ली सीट NA की। तो फिर असद खोखर साहब, वो जो वज़ीर भी थे PTI के, वो फिर आए, ठीक है ना। अब असद खोखर साहब के पास PMLN का टिकट है और साथ ही मलिक नवाज़ आवान PTI के टिकट पर हैं। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सीट नून लीग की पक्की है। इसमें ये हल्का शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के भी आता है और ख्वाजा साद रफ़ीक के भी आता है, ये दोनों को टच करता है। तो अब ये वही मलिक नवाज़ अमान साहब हैं कि जिनके हल्के से, जिनके कार्नर मीटिंग से FC का एक नौजवान पकड़ा गया, जो कह रहा था कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ इनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि ये कोई हमारे उनके चीफ़ के बहनोई हैं या कौन है, रिश्तेदार हैं। तो ये वही वाला हल्का है। अब आ जाए PP 170 लाहौर, ठीक हो गया। ये जनाब इधर हैं अमीन ज़ुल्करनैन, मोहम्मद अमीन ज़ुल्करनैन, ये PTI के, और ये जनाब 25,000 लेकर जीते थे। ओन चौधरी साहब के भाई हैं, ठीक हो गया ना, PTI के टिकट पर। और उसके बाद इमरान जावेद हैं, ये PMLN के थे, ये 2,000 लिया था, मुकाबला सख्त था। और PPP में ने भी इस हलके में 3,000 वोट लिया था, MMA ने भी 14,000 वोट लिया। अब जो PTI के हैं, ज़ाहिर है वो ओन चौधरी साहब के भाई तो मुनहरिफ हो गए हैं। PTI ने टिकट दिया ज़हीर अब्बास खोखर साहब को और PMLN ने उन्हीं ओन चौधरी साहब के भाई को दिया। तो अब ये राना मुबशर इकबाल मुकाबला है। राना मुबशर इकबाल साहब का हलका है NA 134, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये नून लीग का ये यहाँ पर मजबूत हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाए जनाब PP 202 साहिवाल है
और मोहम्मद नोमान लंगड़ियाल साहब, ये कौन नहीं जानता, बड़े एक्टिव रहे हैं और ये पीटीआई के 57,000 से ये जीते थे 2018 में। और उसके बाद पीएमएलएन ये 44,000 दूसरे नंबर पे थी। और जनाब यहाँ पर मुझे पीटीआई तो नज़र नहीं आई थी, पीपल्स पार्टी के भी वोट थे यहाँ पर 5,000 उस वक़्त। अब मसला ये है कि पीएमएलएन ने तो लंगड़ियाल साहब को दिया, अब 57,000 44,000 ये तो लाख से ऊपर वोट जा रहा है। साथ पीपल्स पार्टी का भी शामिल करें 5,000 6,000 वोट वो भी। और यहाँ पर पीटीआई ने मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब को दिया है टिकट। लेकिन यहाँ पर एक और भी पीटीआई को धचका है कि आदिल सईद साहब जो कि खुद पीटीआई के बागी हैं, उनको ये लगा कि जी इन्होंने मेरा हक बनता था तो टिकट नहीं दिया, तो इस जैसे वो एक हल्के में नून लीग के इस तरह से हुआ ना, तो ये इस वजह से भी मुश्किल में बहुत ज़्यादा हैं। ये साहिवाल की जो सीट है PP 202, ये बिल्कुल नून लीग की बड़ी आसान तरीन सीट है और ये वो निकाल लेंगे। NA 149 है, मुर्तज़ा इकबाल साहब हैं और ये पीटीआई के जनाब यहाँ से रुकन हैं। उसके बाद आ जाएं ये PP 217 मुल्तान, ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। मोहम्मद सलमान नईम, ठीक हो गया ना, ये जनाब सलमान नईम है, सलीम नहीं, सलमान नईम, ठीक हो गया ना, ये आज़ाद के तौर पे लड़े थे। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प था 2018 में भी 35,000 इन्होंने जनाब वोट लिए थे। हराया किसको था? शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब 2018 में पंजाब की सीट से भी लड़े थे इलेक्शन, छोटी सीट से यानी सूबाई सीट से भी लड़े थे इलेक्शन, इस उम्मीद पर कि मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं वज़ीर आला होऊंगा। पिछले दिनों उन्होंने वो भड़ास भी निकाली कि 2018 में मेरे ख़िलाफ़ साजिश मेरी अपनी पार्टी ने की थी और मुझे हरवाया था, तो अगर मैं वज़ीर आला बन जाता तो आज ये हालात ना होते, ये उन्होंने बड़ा शिकवा किया था। तो जनाब उसके बाद जो है ना नून लीग के उम्मीदवार थे, ये उम्मीदवार थी तस्नीम कौसर, ये नून लीग की उम्मीदवार थी और ये जनाब उसके साथ जो है ना 22,000 इन्होंने वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से वोट लिए थे 4,000 वोट, ठीक हो गया। अब उसके साथ जो है ना आप पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो जनाब शाह साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद अर्जमंद ज़ैन कुरैशी साहब हैं और ये हल्का भी शाह साहब का अपना है NA 156। और पीएमएलएन ने तो ज़ाहिर है उन्हीं सलमान नईम को वोट दी। अच्छा, सलमान नईम साहब, ये जो नईम साहब हैं ना, ये पीटीआई के ही वर्कर थे, बड़े सपोर्टर थे। इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार, इनको टिकट मिला नहीं पीटीआई का क्योंकि वहाँ पे शाह साहब को मिल गया, तो वो ज़ाहिर शाह साहब नायब चेयरमैन थे उनके, तो इन्होंने शाह साहब को हरा दिया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। तो शाह साहब के बेटे भी आज बहुत मुश्किल में हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है भाई। कभी वो कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, कभी वो कहाँ पहुंच जाते हैं। अब एक और बात कि इनको एक नोटिस भी जारी हुआ है और वो नोटिस इसलिए जारी हुआ है कि इनके बेटे ने कहा शाह साहब के कि 10 वोटों पर मैं 1 मोटरसाइकिल दूंगा। माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। और धांधली का इल्ज़ाम ये खड़े होकर जलसों में दूसरों पे लगा रहे हैं, उसमें इनको नोटिस मिला है, उसमें इनको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और ये वो नोटिस मिला है इनको। और 14 नंबर पे आ जाए जनाब PP 224, तो ये हो गया जो 217 देख रहे हैं ना मुल्तान का, ये मेरी मालूमात के मुताबिक शाह साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और ये भी नून लीग की पक्की सीट है और वो जीत चुके हैं। अब आ जाएं जनाब PP 224 लोधरा, क्या बात है, जहांगीर तरीन साहब के हल्के हैं ये 224 और साथ साथ 228 लोधरा के 2 हल्के हैं जनाब। जवार हुसैन वड़ाइच साहब 60,000 वोट लिए थे इन्होंने और ये जीत गए थे। और पीटीआई के अब उसके बाद जो है ना मोहम्मद आमिर इकबाल साहब, ये नून लीग के थे और जनाब ये दूसरे नंबर पे आए थे। पीपल्स पार्टी को भी यहाँ से जो है ना वोट मिले थे 5,000। अब जाहिर है जवार हुसैन वड़ाइच ये वही साहब हैं गालिबा, अगर मैं नहीं भूल रहा, कि जो वज़ीर जेल खाना जात भी रहे हैं इनसे पहले, ये चौहान साहब से पहले, ठीक हो गया ना। तो अब इन्होंने नून लीग के टिकट पे हैं जवार वड़ाइच साहब। और फिर उसके बाद आपको पता है उस वक़्त पीएमएलएन ने 48,000 और ये 60,000
वो इनके मिल के भी जो है ना काफ़ी वार्ड बनते हैं, पीपल्स पार्टी के भी 5000 शामिल कर लें तो आई थिंक हो सकता है जवार साहब के आधे वोट आप पीटीआई की तरफ ले जाएं, आधे उनके अपने होंगे, ठीक है ना, या हो सकता है जितने भी। तो अब उसके बाद जो है ना ये वाली सूरत हाल है। इसको अब ये जहांगीर तरीन साहब हमें उस तरह से तो कंपेन करते हुए नज़र नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर अंदरून खाना तो वो कर ही रहे हैं। अब ये सीट भी कह रहे हैं कि ये बेफिक्री है और ये PMLN की सीट है। 15 नंबर पे आ जाएं जनाब। 15वां हल्का है PP 228, ये भी लोधरा का है और ये लोधरा का नज़ीर अहमद बलोच साहब, ये PTI के उम्मीदवार थे। ये 43,000 लेके जीते थे। सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी ये उसमें PMLN के उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पे आए थे। 40,000 लिए थे। पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे 3,000 लिए थे। अब जो PTI ने टिकट दिया है ना, वो दिया है कैप्टन जावेद खान को, ठीक हो गया ना, कैप्टन रिटायर्ड जावेद खान को। और ज़ाहिर है उनको तो नहीं दे सकते थे नज़ीर अहमद बलोच को, क्योंकि वो तो मुनहरिफ हो गए। उनको टिकट दिया है अभी के लिए PMLN ने। लेकिन यहाँ पर PMLN को भी एक बागी का सामना है, वो है रफ़ी बुखारी, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे सामने आए हैं। अब कहा यह जा रहा है यहाँ पर ये सीट मुझे मुश्किल लग रही है PMLN के लिए, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब भी जीत गए तो दोबारा इन्होंने भी PMLN में ही शमूलियत अख्तियार करनी है। ये PMLN के बड़े पक्के बंदे हैं। अब देखो कि क्या होता है। ये हल्का NA 161 है PTI मियाँ मोहम्मद शफीक का। अब उसके बाद जनाब ये आखिरी 4 हल्के बच गए हैं, 4-5। ये है PP 237 बहावल नगर। ये फ़िदा हुसैन ने इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन जीता था 2018 में, 57,000 वोट। दूसरे नंबर पर मोहम्मद तारिक उस्मान आए थे PTI के और यहाँ पे 48,000। ये कोई 9,000 का फ़र्क था। नून लीग का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था। अब सैयद आफ्ताब रज़ा को PTI ने टिकट दिया है और ज़ाहिर फ़िदा हुसैन जो मुनहरिफ हुआ, जो आज़ाद लड़ा था, ये PMLN का यहाँ पर ये जो है ना ये इस तरीके से मुकाबला है। लेकिन कह रहे हैं कि ये भी हल्का जो है ना NA 166 है और अब्दुल गफ़ार वट्टू साहब हैं ये PTI के, इनका हल्का है। यानी ये NA के हल्के के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इसमें भी बहावल नगर की सीट पर भी वो बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद हैं। अब उसके बाद आ जाएं यहाँ पर जनाब PP 272 मुजफ्फरगढ़, ठीक है। सैयद बासित सुल्तान बुखारी हैं, ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट है, ठीक। 24,000 ठीक है ना वोट। ये गालिबन इनकी नहीं ज़हरा सुल्तान बुखारी थी वो जो जीती, 24,000 इंडिपेंडेंट के तौर पे। अब उसके बाद जनाब M ज़ियाउल्ला ख़ान जतोई, ये भी जनाब 18,000 इन्होंने वोट दिए थे और ये PTI के टिकट पे थे। इसी तरह से नून लीग को यहाँ से 16,000 वोट मिले थे। अब जो है अब नून लीग की लड़ रही हैं ज़हरा बासित बुखारी। ये बासित बुखारी साहब की मिसेज़ हैं, वो चूँकि आपको पता है वो बड़ी सीट पे हैं। तो अब लेकिन इसमें एक मसला है कि बासित बुखारी साहब के भाई भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो ये सीट पे भी अच्छा खासा मुकाबला है। परेशानी है इस सीट के लिए भी, ये 272। अलबत्ता क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि ये जो जतोई साहब हैं ये भी बड़े मजबूत सियासी ख़ानदान से हैं और जो बासित बुखारी साहब ये जो बुखारी ख़ानदान है ये भी बड़े मजबूत हैं। और ज़ाहिर है ये सीट भी NA की भी NA 185 ये बासित बुखारी साहब की है, PTI के टिकट पे थे और 2018 में। और अब जो है ना ये बासित बुखारी साहब की मिसेज़ नून लीग की उम्मीदवार हैं। पोजीशन कह रहे हैं मजबूत है, लेकिन यहाँ बासित बुखारी साहब के जो भाई खड़े हैं ना इंडिपेंडेंट के तौर पे, ये मुझे लगता है इनके लिए परेशानी पैदा करेंगे। अब आ जाएं जनाब PP 273 मुजफ्फरगढ़। अब ये मोहम्मद सिबतैन रज़ा ये PTI के जीते थे 36,000। और उसके बाद शाहिद रसूल ये PMLN के ये 15,000, ठीक हो गया ना, ये चौथी पोजीशन पे आए थे। अब जो PTI के यासिर ज़ाहिर वो मुनहरिफ हो गए, तो यासिर खान साहब को यासिर खान जतोई को
माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट पे भी ये जीते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये NA 183 है, रज़ा रब्बानी खर का हलका है। अब ये देखें यहाँ पर भी कंपटीशन है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे पोजीशन नून लीग की मजबूत है। PP 282 लैया, ये मोहम्मद ताहिर रंधावा, ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे। 38,000 की अपना वोट लिए थे इन्होंने। उसके बाद कैसर अब्बास मगसी, ये लैया, ये PTI के थे। 2018 में इन्होंने 27,000 लिए। 2008 और 2013 में PMLN के टिकट पर ये जीते थे, लेकिन 2018 में जब इन्होंने PTI का टिकट लिया तो ये हार गए थे। इसका मतलब है इस हलके में PMLN का मजबूत गढ़ है और उन्हीं के वोट हैं। और M रियाज साहब ये PMLN के थे और 26,000। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आज़ाद ने लिए 38,000, नून लीग ने लिए 26,000, काफ़ी वोट बनते हैं। और फिर PTI के लिए थे 27,000। अब आप उसमें आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अब ये नियाज़ झक्खड़ साहब का हलका है, NA 188 PTI के उस वक़्त उम्मीदवार थे, और ये सीट भी पक्की है नून लीग की, किसी किस्म का कह रहे हैं, बता रहे हैं, कोई ख़तरा या ख़दशा नहीं है। आखिरी पर आ जाएं जनाब, फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन देता हूँ। PP 188 DG खान, ठीक है, इसमें खोसा साहबान का आपको पता है बड़ा असर रसूख है, दोनों तरफ ही खोसे लड़ रहे हैं। और मोहसिन अता खोसा आज़ाद लड़े थे, 39,000 वोट लिए थे, जीते थे। दूसरे नंबर पे थे जनाब PTI के सैफ खोसा साहब, जो जुल्फ़कार खोसा के फ़र्जंद हैं, उन्होंने 30,000 वोट लिए थे, 9,000 वोटों से हारे थे। PMLN का यहाँ पे कैंडिडेट कोई नहीं था, ठीक है ना। और ये NA 190 है, हल्का PTI के अमजद फ़ारूक खोसा साहब का है। अब उसके बाद जनाब अब्दुल कादिर खोसा तो ज़ाहिर है ये यहाँ पर मोहसिन अता खोसा, तो यहाँ पर ये इलेक्शन उस वक़्त इंडिपेंडेंट के तौर पे जीते थे। अब अब्दुल कादिर खोसा जो है ना PMLN के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, ठीक हो गया। और PTI के वही उम्मीदवार हैं, सैफ खोसा साहब जुल्फ़कार खोसा के मुकाबला है, लेकिन कह रहे हैं ये PTI की मजबूत सीट है। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो 10-11 उम्मीदवार जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और वो जीते थे, दोनों को हरा के, वो सीटें बिल्कुल क्लियर हैं जो अभी नून लीग की। बाकी हैं 9 पे है मुकाबला। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, मैं बहुत मोहतात खेलता हूँ, बहुत मोहतात अंदाज में तजिया देता हूँ। जो मैंने पूरा कंक्लूजन निकाला है 12 से 16 सीटें, अब बीच में 14 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं वगैरह, 12 से 16 सीटें, बाकी अल्लाह ताला को पता है। बाकी वो आपको पता है कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, सिर्फ बड़े जलसे नहीं होते। बड़े जलसे मरीम नवाज साहबा भी कर रही हैं, बहुत बड़े जलसे कर रही हैं, बड़े जलसे इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बरादरीज़म भी होता है, यहाँ पे जोड़ तोड़ भी होती है, यहाँ पे आखिरी रात भी लोग इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ पे हल्के की अपनी सियासत, मकामी सियासत एक अपनी होती है। यहाँ पर महल्ले की, बरादरी की, ज़ात पात की, यहाँ पे हर किस्म की जो है ना, मतलब वो सियासत होती है। यहाँ पे बहुत कुछ चलता है। तो ये एक डिफरेंट जो इलेक्शन है, ये एक डिफरेंट साइंस है। जो 12 से 16 ये मैंने जहाँ पर ऑन ग्राउंड भी पता किया लोगों से, और ये जो आपके सामने मैंने असेसमेंट रखी है, ये नून लीग की सीटें हैं और मजबूत सीटें हैं, और वो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। 4 से 6, ठीक हो गया ना, 4 से 6। अगर मैं झंग की दोनों सीटें भी उनको दे दूँ, तब भी वो मुझे 6 से आगे निकलते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपको पता है, आपको मालूम है, यही PTI कहा करती थी कि जी ज़िमनी इलेक्शन तो होते ही हुकूमत के हैं। फिर उसके बाद क्योंकि 2013 से 2018 जब नून लीग ज़िमनी इलेक्शन जीतती थी तो ये कहते ज़िमनी तो होते ही हुकूमत के हैं। फिर उसके बाद जनाब ये हुआ कि वो आए और 2018 से ऑनवर्ड वो ख़ुद ज़िमनी हारने लग गए। तो फिर अब उसके बाद वो अपना यू टर्न ले गए, ठीक हो गया ना, कि जी हम तो देखें ख़ुद हुकूमत में हैं फिर भी हार रहे हैं, इसका मतलब है हम धांधली नहीं कर रहे। यू टर्न के तो माहिर हैं ना, ये तो उनको 100 के 100 नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। नौशेरा के अंदर भी जाके उसको नून लीग ने कुट मार के उनको जो है ना हराया, और यहाँ पर डस्का में भी क्या मार पड़ी, पूरा अमला अगवा किया था, तब भी बात नहीं बनी। अब दोबारा वो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हो रही है।
पता चल जाएगा 17 तारीख़ इतवार की शाम तक। ये वीडियो आप इधर ही मौजूद है इंशाअल्लाह और आपको हेल्प भी करेगी। वहाँ उस इलाके के लोग हैं वो किस हद तक मेरी इस राय से मुतफिक हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।